हेलो। और कोर्ट से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज थोड़ी देरी होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल, आज फिर एक बार एक अलग कानूनी मसले को लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। वैसे तो आम तौर पे सभी लोग को ये तो पता ही होगा कि लॉटरी क्या चीज़ है। लॉटरी यानी सट्टा, या उसे कहे कि जुआ। कई सरकारों ने, खास करके नॉर्थ ईस्ट की सरकारों ने, कुछ और सरकारों ने बाकायदा पेपर लॉटरी का चलन बनाया हुआ है। और पेपर लॉटरी का कारोबार आमतौर पे कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और कुछ और स्टेट जो हिंदुस्तान के हैं वो करते हैं। तो ये जो लॉटरी है, ये पहले लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के अंदर इसको रेगुलेट कर, मतलब इसका रेगुलेशन लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता था। बहरहाल अब पिछले दशकों से, खास करके 2014 के बाद में डिजिटलाइजेशन काफ़ी बड़े पैमाने पे हो गया है। पेमेंट सिस्टम हो या और भी ई कॉमर्स हो, तो ये सारा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो उस लिहाज से फिर लॉटरी का जो ऑपरेशन है या बिज़नेस है, वो कैसे पीछे रह सकता था। तो इस लिहाज से कई सारे कंपनियां जो है, इन्होंने एक तरीके से डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और इसे एक गेमिंग इंडस्ट्री करके प्रमोट करना चालू कर दिया। वैसे बेटिंग अभी तक लीगलाइज नहीं है इंडिया में, बट इन्होंने लॉटरी, जो पेपर लॉटरी हुआ करती थी, जो उस दौर में पेपर लॉटरी सभी लोग खरीदते थे, मतलब कई लोग खरीदते थे जिन्हें ये तुरंत के तुरंत एक ही रात में अमीर या करोड़पति बनने की जो इच्छा होती थी, जैकपॉट जिसका लग जाए, तो लॉटरी आमतौर पे पहले कई लोग खरीदते थे पेपर लॉटरी। जिसकी लग जाती, जिसकी नहीं लग जाती, लग जाती। बट इसकी लत जिसे एक बार लग जाए, वो इसी कोशिश में रहता है कि भाई लॉटरी लूँ, कभी ना कभी मैं इसमें मेरा एक जैकपॉट लग जाएगा। बहरहाल, जब मसला डिजिटलाइजेशन का हो गया, तो कई सारे जो इंडस्ट्रीज़ है इससे जुड़े हुए, इन्होंने बाकायदा इसमें एक लूप होल का उपयोग करके इसको एक स्किल गेम, एक जो ये स्किल्ड जो शब्द है ना, इसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए इसे एक स्किल्ड गेम करके, ऑनलाइन गेमिंग करके प्रमोट करना चालू कर दिया। फिर उसमें आपको पता ही होगा कई सारे जो गेम से रिलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिर वो चाहे क्रिकेट हो, फिर चाहे रमी हो, या और भी तरीके के गेम जिसमें स्किल्ड इस तरह से यूज़ किया जाता है कि आप कुछ रुपए उसमें डालो, फिर वो आप स्किल बेस से उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उसको रिजॉल्व करो और आपका जैकपॉट लगे, यानी आप कुछ इनाम जीतने के हकदार बनो। ये आपका पूरा स्किल्ड उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह का वो जामा, मतलब एक कैमोफ्लेज जिसको कहते हैं, वो उसको पहनाया गया है। और ये काफ़ी बड़े पैमाने में प्रमोट होता है। ड्रीम्स 11 या इस तरह के बाकी जो साइट्स है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, वो इसे स्किल्ड बेस्ड गेम करके प्रमोट कर रहे हैं। और
और भी एक बार जो इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, एक बड़ी ही कॉरपोरेट बॉडी है जो इस तरह के लॉटरी बिजनेस में पहले से इन्वॉल्व है। उसमें से एक नहीं, कई मतलब दो चार और भी हैं, और दो चार क्या ज़्यादा ही होंगे। लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग का जो खास करके जो प्रमोशन हुआ, इसको एक इस स्तर पे लाया गया, या यूँ कहे कि इसका इस स्तर पे प्रचलन करवाया गया, उसके पीछे एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने काफ़ी इस ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन लॉटरी को बहुत ही प्रमोट किया था, और उनका मिल्किंग काऊ था एक ज़माने में। हालांकि जब यूपीए की सरकार थी और लॉटरी रेगुलेशन एक्ट आया, फिर उसमें कई तरह के रेगुलेटरी एस्पेक्ट की वजह से और टैक्सेशन पर्पस से ये इंडस्ट्री डाउनफॉल में चली गई। लेकिन ऑनलाइन लॉटरीज में इस पर्टिकुलर एक कॉर्पोरेट का, जिसका मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, उनका बहुत बड़ा हाथ था, और वो एक लीडर थे, मार्केट लीडर थे इनफैक्ट। तो उसी लिहाज से आजकल जो देखने को मिल रहा है वो इस लेवल की बढ़ोतरी एक स्किल्ड गेमिंग के हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट किया जा रहा है। अब जब आप इस तरह का स्किल्ड गेमिंग के नाम पे ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें कई तरह के इनके इंडिविजुअल एसोसिएशंस है, कई मतलब इनके जो ऑनलाइन गेमिंग एसोसिएशन, ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन, इस तरह के इनके एसोसिएशन फेडरेशन बाकायदा हैं। अब हुआ यूँ कि सरकार इसको लेके बड़ी कॉन्शियस है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का एडिक्शन है, और बहुत बुरा एडिक्शन है, क्योंकि हर एक को एक अमीर बनने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, और सरल तरीके से, आसान तरीके से, जैकपॉट लगने के तरीके से अगर कोई अमीर बन जाए, ये हर कोई चाहता है। तो ऐसा मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई ऐसी एक एक्सेप्शनल बात है कि भाई नहीं, किसी को पता ही नहीं है। इसमें लगभग सभी लोग को पता है, और सभी लोग का इंटरेस्ट इसमें रहता है। जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनको इस तरह की लत लग जाती है, फिर वो एडिक्शन बढ़ते जाता है। तो सरकार इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस थी। तो सरकार ने जितने भी फेडरेशन थे और जितने भी इंडस्ट्री प्लेयर है ऑनलाइन गेमिंग में, ई गेमिंग जिसको कहा जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इन सब इंडस्ट्री स्टेक होल्डर को और इन सारे एसोसिएशन को बाकायदा ये कहा कि आप सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। मतलब आप अपने प्रॉज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करो और एक सेल्फ रेगुलेशन बनाओ। आपकी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट इसमें कोई रेगुलेट करे। ऐसा मौका आने से पहले आपकी अगर कोई बॉडी है जो इसको रेगुलेट करे, तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसा इनको एक प्रपोज़ल दिया गया। बहरहाल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे ये इंडस्ट्री प्लेयर और ये जो एसोसिएशन है और जो स्टेक होल्डर्स थे, इन्होंने इसको कुछ एक अमली जामा पहनाया और सरकार के तरफ एक मसौदा पेश किया। लेकिन सरकार को मसौदा पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली सरकार को लगा होगा कि ये एक टोटली कंट्रोल्ड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे के सारे इंडस्ट्री प्लेयर है, सारे के सारे स्टेक होल्डर है। तो आम आदमी का या जो एक कॉमन मैन है जो इसमें अगर इन्वॉल्व होता है ई गेमिंग में, उससे पैसे के फ्रॉड के लेके या पैसे के इन्वॉल्वमेंट के लेके अगर कोई गलत चीज़ हो जाए तो उसका किस तरह से निवारण हो। तो ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए सरकार ने अब जाकर ये फैसला किया है कि ये जो भी इंडस्ट्री है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, इसको सरकार रेगुलेट करेगी। और बाकायदा सरकार इसमें एक पुख्ता तौर पे एक मसौदा तैयार कर रही है, जिसमें वो सजेशंस वगैरह जो भी है, ये जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं इनसे सबसे इनवाइट करके वो उस पर एक ठोस एक प्रपोज़ल तैयार करेगी। लेकिन रेगुलेशन जो है वो सरकार अपने पास रखना चाहती है, और ऑब्वियसली उसमें
ये इनफैक्ट कहा जाए तो सही कदम होगा, क्योंकि इंडस्ट्री प्लेयर के हाथों में कोई रेगुलेटरी बॉडी को रख दिया जाए तो फिर उसका क्या हश्र होता है, इसे मेरे हिसाब से बताने की आज के दिन में कोई ज़रूरत है नहीं। आप सभी को पता होगा कि ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सेल्फ रेगुलेशन का एक जिम्मा उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है, और वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि केंद्र सरकार, जिसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो अब ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। यानी कि उसमें कुछ इंडस्ट्री प्लेयर होंगे, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कुछ सिविल सर्वेंट वगैरह होंगे, और ये बॉडी रेगुलेट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड जो होता है, ख़ास करके जिसमें पैसों के लेके बातें होती है, जिसमें मिसचीप या मिसरिप्रेजेंटेशन या फॉर्जरी, फ्रॉड, इस तरह का इशू होने का ज़्यादा चांसेस होता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे गेमिंग इंडस्ट्री है, उसमें आप एक स्किल को यूज़ करके, आपका मकसद तो ये होता है ना कि मैं अपने स्किल को यूज़ करके कुछ पेमेंट को अपफ्रंट करके, आपके स्किल को यूज़ करके उसको, उस पेमेंट का आप डबल इनकम करो, ट्रिपल इनकम करो, या उसका उसके बेसिस पे आप इनाम पाओ या प्राइज़ मनी आपको मिले। यही बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है, इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने बाकायदा मन बना लिया, और इसके ऊपर काफ़ी आगे तक काम हो चुका है। और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन के बाद मेरे हिसाब से, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, जो काफ़ी वाइडली सर्कुलेटेड है और पब्लिश्ड है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बाकायदा रेगुलेट करने की बॉडी इन प्लेस हो जाएगी सरकार की तरफ से। सरकारी नुमाइंदे होंगे, इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे, और इस तरह की कोई रेगुलेटरी बॉडी सरकार की तरफ से बिल्कुल इसको रेगुलेट करने के लिए एग्जिस्टेंस में लाई जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट से मालूम होता है। ये रिपोर्ट आज ही के दिन आई है, 1 या 2 दिन पहले, 27 या 28 तारीख को। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, और इस लिहाज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहरहाल मैं बताना चाहूँगा कि जो लॉटरी है, लॉटरी में चांस और स्किल का उपयोग होता है, और उसी चीज़ कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए ऑनलाइन गेमिंग में भी उसी तरह के मसौदे को बरकरार रखते हुए इस तरह से गेम डेवलप किए जाते हैं, जहाँ पे आपको एक स्किल के नाम पे आपसे वो गेम में पार्टिसिपेट होने को कहा जाता है, और फिर आपके स्किल के बेसिस के ऊपर आप उसमें जो भी अवार्ड या प्राइज़ जीतना चाहो वो जीत सकते हो। और अगर आपका लक साथ दे तो ऑब्वियसली आप उस प्राइज़ मनी को जीतने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रिज़ल्ट हो सकता है। तो बेसिकली सरकार का इन्वॉल्वमेंट रेगुलेटरी एस्पेक्ट में रहना चाहिए। ऐसी बॉडियों में खास करके वो इंडस्ट्री के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये सरकार की तरफ से सही कदम है। ये रेगुलेटरी का मामला था, इसलिए ये वीडियो बनाना मेरे लिहाज से मैंने उचित समझा और उसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस आगे आके जो पब्लिश होंगे उसके बारे में मैं बिल्कुल आपको अवगत कराऊंगा और अपडेट कराते रहूँगा। और भी अलग अलग लीगल मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होते रहेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए आ गया, और एक बार फिर से आपका धन्यवाद और थैंक यू। गुड नाइट।